ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कंस ने योजना बनाई, क्योंकि नंद महाराज के यहाँ तो उत्सव सब हो चुका, और कंस ने अपनी योजना जैसी बनाई तो कंस ने भगवान को मारने के लिए पूतना को तैयार किया। बोले जाओ बहना, जो तुम जाकर के जल्दी से मेरा जो काल है उसको ढूंढ करके नाश कर दो। इधर जो भगवान के जो पिता हैं ऐसा नंद नंदन कृष्ण कहलाते हैं, तो नंद महाराज कंस को मथुरा गए थे, कर चुकाने के लिए गए हुए, और कर चुकाने के बहाने वसुदेव जी से मिल लिए। वसुदेव जी को मिलने के बाद में वसुदेव जी ने उनकी बहुत आदर सत्कार किया, मिले वसुदेव जी के साथ, आदान प्रदान हुआ, कुशल क्षेम पूछी। उसके बाद वसुदेव जी ने बोला कि आप जल्दी गोकुल के लिए यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करें, अब मिल लिए आप मेरे से और कर भी चुका दिया आपने कंस का, इसलिए आप अब यहाँ से जल्दी जल्दी जाइए। गोकुल में उपद्रव की मुझे आशंका है कि कोई उपद्रव हो सकता है। तो नंद महाराज जब वहाँ से आ रहे थे तो उन्होंने एक राक्षसी को जाते समय आकाश मार्ग से देखा। आकाश मार्ग से एक राक्षसी जो पूतना है वो जा रही है, और उसी समय बाल घातिनी जो दुष्टा राक्षसी पूतना जो थी, नगर गांव सब जगह गोष्ठी में इधर उधर विचरती हुई गोपियों से भरे हुए वहाँ गोकुल में पहुँच गई। गोकुल में पहुँच करके उसने जो रूप धारण कर लिया, कैसा, जैसे इंद्र की पत्नी सची देवी का रूप है, इतना सुंदर रूप उसने धारण करके, और सची जो देवी है ना इंद्र की, ऐसा सुंदर रूप धारण कर लिया। कोई तो सोचने लगा कि साक्षात कामदेवी की पत्नी रति देवी आ गई हैं क्या, और उसके जो भारी अंग थे वो हिल डुल रहे थे शरीर के, ना इतनी सुंदर दिख रही थी, इतनी आकर्षक दिख रही थी कि उसको देख करके पुरुष लोग सब देखते रह गए, स्त्रियां भी देखती रह गई। बोले कौन है, कुछ ने तो सोचा कहीं ये साक्षात भगवान की प्रिया लक्ष्मी जी तो नहीं आ गई कहीं हमारे गोकुल में, और ऐसे सोचने लगी। उस समय वो अचानक आकर के नंद मंदिर में नंद महाराज के यहाँ चली गई, अंदर प्रवेश करके सुंदर वेश बना करके, और उसके रूप को देख करके सब हालत ख़राब हो गई कि ये तो कोई देवी है साक्षात। अब अंदर तो राक्षसी पूतना ही छुपी है, ऊपर से रूप में देवी के समान लगने लगी। और बाल गोपाल को जा कर के वहाँ देखा कि पल्ले में लेटे हुए हैं रोहिणी माता और यशोदा मैया ने, किसी ने रोका नहीं, वो उसको देख करके हथपरब रह गई एकदम, और तो रोकती क्या। उन्होंने देखा बाल गोपाल तो वहाँ पल्ले में लेटे हुए हैं, और पल्ले में लेटे ही हैं, तुरंत उनको गोद में ले लिया, और गोद में ले करके उस राक्षसी पूतना ने सोचा कि अब मैं इसको अपना स्तनपान कराऊं, और ये मेरे स्तन पे जो क्या लगा, हलाहल विष लगा के आई थी। और जैसे ही अपने अंक में गोदी में लिया, और गोदी में भर करके स्तन से उनको लगाया, और लगा करके वो दानवी ने अपने स्तनों से लगाया, तभी भगवान ने उसके स्तनों को गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, भगवान ने अपने दोनों हाथों से कस करके एकदम जोर से पूतना के दोनों स्तनों को ऐसे पकड़ लिया, और स्तन को पकड़ करके भगवान ने स्तनपान करना शुरू किया। प्राणई समम रोष समन्वितो पिबत, भगवान ने तुरंत उसके दूध के बहाने, दूध पीने के बहाने उसके स्तन से क्या पान कर लिया, प्राणई समम, प्राण भी सारे पान करने लगे। विष भरा दूध पिला रही प्रभु को बालक जान, दूध पान में पी लिए प्रभु ने उसके प्राण, श्याम ने उसके प्राण। अब वो प्राण प्राण करते करते तुरंत रोने लगी और चिल्लाने लगी, बिलखने लगी, और बोल रही है बार बार कि सा मुंच मुंचालम इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि, कि अरे मुझे छोड़ दे भैया, छोड़ दे, और अब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुंच मुंच, मुक्त करो मुक्त करो, अब बहुत तुमने दुग्ध पान कर लिया, स्तनपान कर लिया, ऐसे करके बोलने लगी। और भगवान कन्हैया ने छोड़ा नहीं, परंतु प्राण ही समम, उसके प्राण भी पी गए साथ में। विष भरा दूध पिला रही प्रभु को बालक जान, दुग्ध पान में पी लिए प्रभु ने उसके प्राण,
श्याम ने उसके प्राण, और भगवान ने उसके प्राण पीने लगे। दूध भी पी रहे हैं और प्राण भी पी रहे हैं। प्राण पान करने लगे। जैसे ही उसको असह्य पीड़ा होने लगी शरीर में बहुत ज़्यादा, उठ कर के तुरंत छोड़ो छोड़ो कहती हुई भाग कर खड़ी हो गई एकदम, और उनके घर से बाहर निकल के बच्चे को लेकर के, बालक को हाथ में लिए और घर से बाहर निकल गई, गोदी में लिए कन्हैया को, और तुरंत बाहर जाकर के उसकी सारी माया नष्ट हो गई। जो उसने सुंदर लावण्य स्वरूप बना रखा था लक्ष्मी जी जैसा, वो सारा रूप अब नष्ट हो गया और तुरंत नष्ट होकर के अपने असली रूप में एकदम राक्षसी रूप में भयंकर विशाल देह धारण करके हो गई, और चिल्लाने लगी, रोने लगी, पटकने लगी, हाथ पैरों को इधर छटपटाने लगी। परंतु कन्हैया अभी तक स्तन नहीं छोड़ रहे हैं, वो पिए जा रहे हैं, और तुरंत उसके पीते पीते उसके प्राण भी पी गए। इतने में तो उसके जो नेत्र थे सब बाहर आ गए। इतनी तेज चिल्लाई कि वो उसके नेत्र सारे बाहर आ गए, सारा सफ़ेद शरीर पूरा सफ़ेद पड़ गया। प्राण पी लिए भगवान ने। जब मर जाता ना आदमी पूरा बोलता सफ़ेद पड़ गया शरीर, मर गई। और मर करके उसकी इतनी भयंकर चिल्लाहट हुई कि सातों लोग, सातों पाताल, सारा ब्रह्मांड गूंजित हो उठा, और द्वीपों सहित में सारी पृथ्वी डोलने लगी कि ये तो बहुत अद्भुत घटना घट गई। और उस समय रोती चिल्लाती बिलखती हुई वो पृथ्वी पर गिर पड़ी, और भगवान ने भी उसे रोष समन्वित हो क्रोध के साथ में पकड़ लिया था। भगवान जब वो आई तो आकर के भगवान ने आंखें मूंद ली, आंखें मूंद करके, और भगवान लग गए अपने कार्य पे, जिस कार्य के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? गीता में बोला ना भगवान ने, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं का उद्धार और दुष्प्रवृत्ति वालों का विनाश। तो विनाश में अब शुरुआत कर दी उन्होंने। तो पिछले बार भी उन्होंने शुरुआत स्त्री से ही करी थी। मुनिवर विश्वामित्र के संग में लक्ष्मण राम, सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। विश्वामित्र महामुनि राई, तिनके संग चले दो भाई, कैसे राम ताड़िका मारी, कैसे नाथ अहिल्या तारी। पिछली बार भी उन्होंने स्त्री से ही शुरुआत करी थी। विश्वामित्र जी लेने आए थे तो स्त्री कौन? ताड़का। तो भगवान ने पहले ही श्री रामचंद्र जी ने शुरू कर दिया था, बोले अगली बार भी सबसे पहले स्त्री को ही मारना है, पूतना को। तो इसलिए राक्षसी थी, मतलब स्त्री है पर स्त्री थी, पर वो राक्षस पने पे उतर आई है ना, तो राक्षसी है। तो इस कारण से भगवान ने शुरुआत यहीं से करी। तो पूतना के प्राण हर लिए भगवान ने, और जब इतनी चिल्लाई, बहुत बिलकी, तो उससे पूरा ब्रह्मांड गूंजित हो उठा, इतना भयंकर चिल्लाने लगी। इसकी सारे पक्षी उड़ गए, सब वनों में इधर उधर जो पशु थे भागने लगे उसकी आवाज़ से। और उसका शरीर भी बहुत लंबा चौड़ा था। हाँ, देवर्षि नारद ने बताते हैं कि उसका शरीर 6 कोस लंबा, 6 कोस लंबा शरीर उसका, इतनी विशाल देह, वज्र के समान कठोर शरीर था। जब वो गिरी धड़ाम से तो उसके शरीर में कुछ नहीं हुआ। 18 किलोमीटर लंबी है, मतलब 6 कोस होता है, 6 या 18, तो 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो 18 किलोमीटर की पूतना जब गिरी तो पेड़ पौधे जो थे वो चकनाचूर हो गए, सब पेड़ चकनाचूर हो गए, उनकी चटनी बन गई, चूरन बन गया पेड़ों का। इतनी विशाल देह थी। और जब उसके गिरने की आवाज़ बड़ी धड़ाम से पृथ्वी पर हुई, और जितने भी गोपगण थे वहाँ देख करके उसको तो अरे आपस में बातें करने लगे कि भाई इसकी गोद में जो बालक था, अब वो लाला अब ना बचो। और निश्चित ही ऐसा लग रहा है कि वो तो अब जीवित ना होएगो, वो तो मर गए होएगो। यशोदा को लाला अब जीवित ना हुए हो, तो ऐसे जीवित ना है, ऐसे ऐसे सब बोलने लगे आपस में। और परंतु जब देखा तो इधर तो महाराज जी लगे हुए थे। और देखा तो बालक तो लाला जो थे वो तो महाराज अपने दोनों हाथों से स्तनपान करने में लगे हुए थे। स्तनपान के करके जम्हाई ले रहे हैं भगवान उसकी छाती पे बैठे बैठे, पूतना की छाती पे बैठे हैं भगवान और स्तनों के मध्य में, और वहीं बैठे बैठे जम्हाई ले रहे हैं। और तभी जा करके जम्हाई लेने का मतलब क्या है कि भगवान ने दिखा रहे हैं कि भाई अब दूध दूध पी लिया, अब सोने का समय आ गया। तो भगवान इसलिए जम्हाई लेने लग गए। जम्हाई लेने के बाद में जो वहाँ गोपियाँ थी उन्होंने सब ने
उस अवस्था में देखा पूतना को, और यशोदा मैया, रोहिणी मैया सब आई और आ करके बालक को, और यशोदा मैया तो जब ये दृश्य हुआ तो उसमें चीखने चिल्लाने लगी, बोले अरे क्या हो गया मेरे कन्हैया को, कहाँ भयो। पर अभी देखा तो कुछ नहीं हुआ है, कन्हैया तो आराम से दूध पी रहे थे, और दूध पीकर कब सोने की तैयारी है महाराज। कोई नहीं लेने आता तो हो सकता है वहीं सो जाते। तो जमाई लेने लगे, भगवान कन्हैया ने को स्त्रियों ने सबने उठा लिया, उठा करके ला करके और यशोदा जी की गोद में दिया। यशोदा जी ने बड़े छाती से लगा करके, बहुत ज़्यादा विस्मय में पड़ गई एकदम यशोदा जी कि बड़े संकट से भारी से बचो आज मेरे लाला, मैं तो आज तो मतलब बहुत अनिष्ट है जातो। वो काऊ ब्राह्मणन की कृपा थे, जो ब्राह्मणों को मैंने इतना दान दियो, सब कुछ करो है, शायद वाई के प्रताप थे बालक मेरो आज या की रक्षा है गई, ना तो बड़ा अनिष्ट है जातो। ऐसे ऐसे यशोदा मैया सबको बोलने लगी, बातें करने लगी, सारी ओर से सब लोग विधि पूर्वक मतलब उनकी रक्षा का विधान करने लगे। तभी यमुना जी के उससे पवित्र मिट्टी ले ली और उनके भगवान के लगा रही हैं शरीर पे, यमुना जी की मिट्टी लगा रही हैं, यमुना जी के जल के छींटे दे के, और गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा देने लगी। गाय की पूंछ से गौमूत्र और गौ की जो जहाँ चरण पड़ते हैं वो गोरज ले करके और जल में मिला करके भगवान को खूब सुंदर स्नान कराया, नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहना करके, और अपना जो भगवान को ये स्तोत्रों आदि से कवच आदि से, ये दुर्वासा जी एक बार आए थे यशोदा मैया के यहाँ, तो वो उनको कवच सिखा गए। तो कवच से यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण का ही कवच का पाठ करने लगी, भगवान श्री कृष्ण का ही कवच का पाठ करने लगी। और गोपियों के साथ में सभी गोपियों ने और यशोदा मैया ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया, अरे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो मेरे या लाला के सिर की रक्षा करें, भगवान वैकुंठनाथ या के कंठ प्रदेश की रक्षा करें, भगवान जो क्षीर सागर के स्वामी हैं, श्वेतद्वीप के स्वामी हैं, वो या के दोनों कानन की रक्षा करें, यज्ञ रूपधारी भगवान श्री हरि जो हैं वो या की नासिका की रक्षा करें, भगवान नृसिंह या के दोनों नेत्रों की रक्षा करें, भगवान दशरथ नंदन राम जी या की जीवा की रक्षा करें, नर नारायण ऋषि या के अधरन की रक्षा करें, और भगवान हरि के कलावतार जो हैं, जो सनक संदन सनातन आदि सनत कुमार जो हैं, तीनों चारों ऋषि जो मिलकर के या बालक के मेरे गालन की रक्षा करें, कपोलन की रक्षा करें, भगवान जो श्वेत वराह रूप में आवत हैं वे या बालक के जो माथे की भाल प्रदेश की या की रक्षा करें, नारद जी जो हैं देवर्षि नारद या के भ्रूलतान की रक्षा करें, और भगवान कपिल या की ठोड़ी की रक्षा करें, दत्तात्रेय भगवान या के वक्षस्थल की रक्षा करें, भगवान ऋषभ या के दोनों कंधन की रक्षा करें, भगवान मत्स्यदेव या के दोनों हाथन की रक्षा करें, या के बाहु जो दंड होते हैं, बाहुदंड मतलब भुजदंड, बाहुदंडों की रक्षा करें, पृथ्वी भगवान आके जो भगवान कच्छप या के उदर की रक्षा करें, भगवान धन्वंतरि या की नाभि की रक्षा करें, और भगवान मोहिनी रूपधारी जो भगवान है या के गुह्य प्रदेश की रक्षा करें, वामन भगवान या की कमर की रक्षा करें, और परशुराम जी आके पीठ की रक्षा करें, और वेद व्यास जी आके या के दोनों जांघन की रक्षा करें, भगवान बलभद्र या के घुटनान की रक्षा करें, बुद्धदेव या के पिंडलियन की रक्षा करें, धर्मपालक भगवान जो कल्कि हैं वो या के गुल्फन की रक्षा करें। ऐसे ऐसे करके सब प्रकार से मंगल आदि करके पाठ किया गोपियों ने मिलकर के यशोदा मैया के साथ में। और जो दुर्वासा जी सिखा गए थे, दुर्वासा जी ने ये श्री कृष्ण कवच सिखा दिया था, श्री कृष्ण से सिरा पातु वैकुंठ कंठमे वही श्वेत द्वीपपति कर्ण नासिकाम यज्ञ रूप दृक् नृसिंहो नेत्र युग्मम चा धीमा। ऐसे ऐसे जो 7-8 श्लोक सिखा गए थे इनको कवच का पाठ करा के कि भाई ये जो श्री कृष्ण कवच है ये बहुत, इससे बालक की आदि की किसी की रक्षा करनी हो तो इससे हमें करनी चाहिए। तो उसी स्तोत्र को दुर्वासा जी को गुरु मान करके यशोदा जी ने, गोपियों ने, सबने उसका पाठ किया और स्तोत्र पाठ करके बालक की रक्षा करी। अब ये बालक साक्षात कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण की रक्षा किससे कर रही हैं? उन्हीं के कवच से। अब इसका मतलब क्या है? यदि देखोगे तो यशोदा मैया ने ना जाने क्या क्या बोल दिया इसमें, क्या क्या बोल दिया, क्या भगवान की सारे अवतारों के नाम ले दिए और बोल दिया कि उन्हीं से कि आप ही इसके इस प्रदेश की रक्षा करो, इस प्रदेश की रक्षा करो, बुद्ध देव आके पिंडलियन की रक्षा करो, हैं भगवान वेदव्यास आके जांगन की रक्षा करो, हैं जब बोल दिया ऐसे ऐसे तो ये सब कौन है? भगवान के अवतार हैं। और भगवान श्री कृष्ण आके सिर की रक्षा करें, सबसे पहले तो यही बोल दियो। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया नहीं जानती हैं? ऐसा है कि जितने भी नंद आदि गोपगण हैं, यशोदा मैया हैं, ब्रजवासी हैं और जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग जानते हैं कि ऊपर एक गोलोक धाम सबसे ऊपर जो है वहाँ श्री राधा रानी के साथ में भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। परंतु वो भगवान श्री कृष्ण अलग हैं, वो भगवान हैं जो श्रीमती राधा रानी के साथ रहते हैं। और जो हमारा लाला है
ये हमारो लाला है, ऐसे समझती हैं, क्योंकि वहाँ वात्सल्य भाव अधिक है, ऐश्वर्य भाव उसके पीछे पीछे अनुगमन करता है। पिछले जन्मों में जो इनके अंदर धरा नाम की जो देवी हैं यशोदा मैया में, वो भी आविष्ट हो गई हैं। तो और भगवान की साक्षात मैया यशोदा जो गोलोक धाम में भी निवास करती हैं वो भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो लोग नहीं जानते हैं, वो जानते हैं, परंतु उनका वात्सल्य भाव इतना है, ऐसा है मानते, क्योंकि वो भगवान के प्रति प्रेम भाव अधिक है, प्रेम भाव अधिक है। क्योंकि ब्रज में तो ऐसे ही चलता है, ब्रज में तो गोपियों ने भगवान को नाना भांति नचाया है। तो शेष महेश सुरेश दिनेश जिन्हें नित्य ध्यावत सांझ सकारे, उनको सांझ सकारे शेष महेश दिनेश सब लोग ध्यावत करते रहते हैं। शेष की सेज पैसो एक जो प्रभु नींद में सृष्टि को भार उठावे हैं। जिन हरि के पद पंकज सेवत मात महालक्ष्मी हर सावे। जोगी जतीन को जो दुर्लभ सो लाभ अहीर की चोरियां पावे। थोड़ी सी छाछ दिखाए के नाच नचावन वारे को नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ दिखाए के नाच नचावन वारे को नाच नचावे। कि जिन भगवान को शेष महेश गणेश सब ध्याते हैं, रूप विराट जगत सम्राट हैं, सुर नर मुनि जाको पार ना पावे। जो जगत विराट स्वरूप धारण करते हैं वे प्रभु, जिनको सुर नर मुनि जाको पार ना पावे। सुर नर मुनि सब लोग जिनका पार नहीं पाते हैं। नमे विदु स्वर्गणा ना देवा न महर्षया कि कह रहे हैं भगवान मेरे को ना महर्षि लोग जानते ना देवता लोग जानते हैं। नमे विदु स्वर्गणा, देवता भी नहीं जानते, स्वर्गण भी नहीं जानते। वो भगवान विराट स्वरूप जो धारण करते हैं। ताहे अहीर की ग्वालिनिया चचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ दिखाए गए। तो ब्रज में तो सब मधुर लीलाएं चलती हैं भगवान की। और क्या कहते हैं, सब कुछ जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण भगवान की महत्ता भगवान हैं, परंतु हमारा लाला जो है वो हमारा लाला है। इस प्रकार से मैया यशोदा भले ही ऐसा कहती हैं कि श्री कृष्ण आके सिर की रक्षा करें, श्री कृष्ण से सिरा पातु, बोलती हैं कि सिर की रक्षा श्री कृष्ण करें, परंतु फिर भी वो जानती हैं कि वो भगवान ये हमारा लाला है। इस प्रकार से ऐसा भाव रखती हैं। और ये जो कवच था इनको, ये सबसे पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने ये भगवान शंकर को दिया था। भगवान शंकर ने बाद में से दुर्वासा जी को सिखाया था। दुर्वासा जी ने एक बार नंद मंदिर में आए थे, नंद महाराज के यहाँ, तो दुर्वासा जी ने ये श्री यशोदा मैया को सिखा दिया था कि बालक की रक्षा आदि करने के लिए एक कवच होते हैं। और कवच से तो यशोदा मैया ने कि कवच का पाठ करके भगवान श्री कृष्ण के कवच के द्वारा ही उन्हीं की रक्षा आदि करी। उसके बाद में यशोदा जी ने जो ये सब पाठ करके और नंदन की रक्षा करके और फिर उनको अपना स्तनपान कराया कि अरे वह राक्षसी को अभी स्तनपान करके आए हो, अब तो बढ़िया दूध पिलाऊं और आ मेरो दूध पी। तो भगवान ने राक्षसी पूतना आदि को मार करके बाद में नहा धो करके तैयार दोबारा हो गया, दोबारा मैया का स्तनपान करिए। और यशोदा मैया ने भी फिर उसके बाद में ब्राह्मणों को बड़ी खुशी प्रसन्नता हुई मन में कि अब तो मेरे लाला बच गए हो और कछु या को अनिष्ट ना भय हो। याते ब्राह्मणों को बहुत प्रचुर मात्रा में धन आदि प्रदान कियो, दान दियो और सब मंगल शांति आदि करवाई। उसके बाद में जो नंद महाराज थे वो मथुरापुरी से गोकुल को लौट आए। जब रास्ते में थे ना, जिस समय पूतना आई थी, उस समय बीच में ये सब कार्यक्रम हो गया। उसी समय पूतना के भयानक शरीर को जब देखा, गोपगण आदि सब मिल करके सबने जो विचार किया, बहुत व्याकुल थे कि भाई अब क्या होगा इसका। सब लोग व्याकुल हो गए कि इतना बड़ा शरीर है, 18 किलोमीटर लंबा, 6 कोस का। तो गोप लोगों ने सबने नंद महाराज की आज्ञा से कोठारी से लेके उसके शरीर को अनेक टुकड़े करे और बहुत सारे शरीर के टुकड़े कर करके यमुना जी के किनारे ले जाए के और सबको चिता के बना के अलग अलग चिता, छोटी छोटी चिताएँ बनाई, उनमें सबको दाह संस्कार करो। और पूतना का जो शरीर था बहुत परम पवित्र हो गया था, क्योंकि भगवान का स्पर्शन हो गया कोई तो साधारण तो नहीं रहेगी, तो इसलिए पूतना का शरीर बहुत ज़्यादा पवित्र हो गया। और जब उसे जलाया गया पवित्र को, तो उसमें गंदी बास नहीं मारी। गंदी बास मारती है ना, शरीर को जलेगा तो मांस जलेगा, तो उसमें से अब बास नहीं निकली। उसमें तो इलायची, लौंग, चंदन, तगर, अगरबत्ती ऐसी जैसे हम लोग लगाते हैं ना,
ऐसे सुंदर चंदन आदि की सबकी सुगंधी आने लगी, चंदन इलायची लौंग आदि की, और वो सुगंधी चारों ओर व्याप्त हो गई। सब लोग बोल रहे हैं, बोले वाह भाई, ये तो इसके शरीर से सुगंध निकल रही है इसका धुएं में, जब वो जल रही है तो, क्योंकि भगवान का स्पर्श हो गया था। तो भगवान इतने पतितों के पावन हैं जो कि उन्होंने पूतना को भी परम मोक्ष गति प्रदान करी। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयाया यदप्यथात् भी लेवे गतम तात्री उचिताम ततुन्यम कंबा दयालु शरणम व्रजेम, कि ऐसे दयालु भगवान है कि उन्होंने धात्री उचित गति प्रदान कर दी, अपनी धात्री पद दे दिया। देखा जाए तो भगवान ने अपनी पूतना को अपनी मौसी बना लिया। क्यों? कंस मामा लगता है और मामा की बहन लगती पूतना, तो राक्षसी पूतना क्या हुई? मामा की बहन है तो मौसी लगी, तो मौसी मतलब माँ जैसी, तो माँ जैसी गति प्रदान कर दी, धात्रीपद दे दिया। भगवान ने अपने गोलोक धाम में पूतना को बुला लिया और वहाँ पूतना को भेज करके, अच्छा ये पूतना जो थी, ये पिछले जन्म में थी कौन वास्तव में, जो इसने ऐसा कौन सा ऐसा कार्य कर दिया जो इसको ऐसी लाभ मिल गया? क्यों भाई, भगवान को भले ही स्तनपान कराया, पर कराया तो है, तो कुछ ना कुछ तो इसका रहा होगा हिसाब किताब। तो पूतना जो थी, ये पिछले जन्म में जो ये बलि महाराज थे, प्रहलाद महाराज हुए, प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए विरोचन महाराज, विरोचन महाराज के हुए बलि महाराज। बलि महाराज के यज्ञ में भगवान वामन आए थे, तो उनके परम उत्तम रूप को देख के जो उनकी पुत्री थी उसका नाम था रत्नमाला। बलि महाराज की पुत्री थी, उसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने भगवान को बहुत प्रेम किया था। कैसा प्रेम? वात्सल्य भाव से उनको बड़ा पुत्र की तरह उनका स्नेह किया था। वात्सल्य भाव में उनके साथ पुत्र को जैसा व्यवहार किया, पुत्र के प्रति जैसा करते हैं, तो वो स्नेह किया था। उस स्नेह को करने से इनका जो मन ही मन में उसने ये संकल्प किया था कि यदि मेरे भी ऐसा बालक होए और उत्पन्न हो, तो ऐसे बालक को ऐसे पवित्र मुस्कान जाके अधरन पे है, ऐसी सुंदर मुख और जो इनके नेत्र कमल हैं, इतने सुंदर बालक जो ऐसा मेरो होए बालक, तो या को मैं स्तनपान कराऊं। तो रत्नमाला जो थी, उन्होंने ऐसा मन में संकल्प किया। भगवान वामन ने बोला कि जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम मोए स्तनपान कराओगी, चिंता मत करो। और भगवान का जो चित्त है वो प्रसन्न हो गया उनकी ऐसी मन में संकल्प देख करके। और बलि तो भगवान के परम भक्त हैं ही, क्योंकि भाई बलि तो महाभागवतों में गिने जाते हैं। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम। बलि महाराज भी महाभागवतों में एक है, तो महाभागवत परम भक्त हैं। अब उनकी पुत्री को संकल्प करे और वो भी भगवान वामन का उन्होंने दर्शन कर लिया, स्पर्शन कर लिया, तो भगवान भी उनसे प्रसन्न हो गए, उनका चित्त प्रसन्न हो गया भगवान का। तो भगवान वामन ने वर दे दिया, चिंता मत कर मैया, मनी मन में तेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण होएगा, चिंता मत कर। तो वही रत्नमाला जो है द्वापर युग के अंत में यहाँ बकासुर की बहन बकी पूतना बनी, और वही पूतना जो पिछले जन्म में उसने भगवान को लाड़ लड़ाया था और बहुत स्नेह से उनको पुत्र के जैसा व्यवहार किया था, तो अगले जन्म में उसको स्तनपान कराने की इच्छा थी, तो वो अगले जन्म में भगवान ने यहाँ द्वापर के अंत में पूतना नाम से वो विख्यात नाम जो राक्षसी हुई, और भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श का उत्तम जो स्पर्श हुआ, उस स्पर्श के होने से उसका मनोरथ भी सफल हो गया जो मन में उसने सोचा था, और वो साक्षात भगवान के धाम भी चली गई। तो भगवान ने इसलिए पिछले जन्म में ही उसने भगवान को पुत्र बनाने की प्रयास किया था, परंतु यहाँ पूतना रूप में जन्म लेते हैं। कई महात्मा बताते हैं कि पूतना का जन्म कैसे हुआ कि जब पूतना जब ये तो सोच लिया कि जब ऐसा मेरा सुंदर पुत्र हो भगवान वामन के प्रति, तो मैं इसको अपना स्तनपान कराऊं, परंतु जब भगवान ने बलि महाराज के सब कुछ छीन लिया, तो उसके मन में थोड़ा सा ऐसा कहीं आ गया कि यदि ऐसा मेरा पुत्र हो, तो ऐसे पुत्र को तो मैं दूध के बहाने जहर पिला दूं तो स्तनपान करा दूं, पर उसमें दूध में जहर मिला के पिला दूं, क्योंकि मेरे पिता का इसने सारा राज्य हड़प कर लिया। तो ऐसा सोच करके इस कारण से भी उनको पूतना का शरीर प्राप्त हुआ। तो भले ही वो असुर बनी, परंतु भगवान के दर्शन स्पर्शन से वो पुनः शुद्ध होकर के भगवान के परम धाम गोलोक में जा विराजी, और भगवान ने उसको अपनी माँ जैसा ही स्वीकार किया। तो इस कारण से पूतना की उचित गति, उत्तम गति हुई, क्योंकि पूतना का चरित्र जो है, जो कोई व्यक्ति यदि देखे पूतना का चरित्र, तो पूतना का चरित्र से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, जो पूतना का जब उद्धार भगवान ने कर दिया, तो इससे ऋषि मुनियों में सब में
और ज़्यादा भगवान के प्रति और प्रगाढ़ भाव, और दुष्ट लोगों का भी भाव जागा कि भाई जब भगवान ऐसी महा दुष्ट और बाल घातिनी पूतना को भी ऐसी उचित गति प्रदान कर सकते हैं और करते हैं, कर सकते क्या करते हैं, तो फिर यदि कोई उनका जो प्रेम से भजन कर ले और उनको प्रेम करे तो फिर, परंतु अब सब ये ना सोचने लग जाएं कि पूतना की तरह हम भी वो करेंगे। नहीं, पूतना तो इतनी महाराक्षसी थी, आप इतने महाराक्षस नहीं, आप तो महामच्छर हो आज के कलयुग के जीव, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पूतना इतनी पहले पिछले जन्म में बलि महाराज की पुत्री रही है, तो इतने महान भक्त की पुत्री होना भी कोई साधारण बात नहीं है। इतने महान भक्त की पुत्री रही हैं और फिर उन्होंने ऐसी इच्छा करी, साक्षात भगवान की वामन के पिछले जन्म में दर्शन हुए, तब जाकर के उनको ये राक्षसी भी बनी तो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मारी गई। इस कारण से ऐसे नहीं कि हम सोचने लगे कि हम भी भगवान से विद्रोह करेंगे और भगवान को डेली जहर का भोग लगाएंगे। हाँ, तो लातें पड़ेंगी, फिर तो भगवत भक्तों की लातें पड़ेंगी। कोई ऐसा ना सोच ले इस कथा के कारण कि अब तो हम भी भगवान को जहर पिलाएंगे तो भगवान मिलेंगे ना। भगवान के प्रति हम ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल, जरा सा भी कुछ भी। वो तो पूतना की तो तपस्या पिछले जन्म की देखो ना कितनी है। साक्षात भगवान वामन को दर्शन स्पर्शन किया है और मन में इच्छा करी है, उनको लाड़ प्यार किया भगवान को, हैं, उनको लाड़ प्यार किया था जब भगवान वामन गए थे, ऐसे नहीं कि ऐसे ही छोड़ दिया था। तो पिछले जन्म की जो सौभाग्य प्राप्त था, इसलिए अगले जन्म में राक्षसी भी बनी तो पूतना के रूप में, तो भगवान का दर्शन स्पर्शन होकर के तब कहाँ गई, भगवान के धाम में गई है, ऐसे नहीं। तो इसलिए भगवान का भजन हमें प्रेम से करना है, कोई पूतना की तरह नहीं करना है। पूतना की कथा से हमें भगवान की उदारता समझनी चाहिए कि कितनी उदार है भगवान, है ना, इस कारण से। और जो पूतना उद्धार की जो एक कथा है, जो व्यक्ति श्रवण करे और चित्त लगा करके इसको ध्यान से रखे और केवल इस जगत में किसी अन्य से प्रेम ना रखते हुए केवल भगवान से प्रेम कर ले, ऐसे भगवान से, तो उसका भी पूतना की तरह उद्धार हो सकता है। जैसे पूतना भगवान के धाम में गई तो भगवान के धाम में जा सकता है, परंतु भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और उनके जो भक्त हैं ऐसे महाभागवत भक्तों में अपनी निष्ठा लगा दो पूर्ण रूप से, गुरु गौरांग के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो, हाँ, तो उस व्यक्ति का क्यों नहीं होगा। परंतु कुछ दुष्ट जो तो रहेंगे, ऐसा नहीं है सब लोग करेंगे, दुष्टों का भी रहना सदा से ही चला आ रहा है इस जगत में। असुर भी रहे हैं, देवता लोग भी रहे हैं, सब लोग रहे हैं। अब पूतना की कथा से जो हमें शिक्षा लेनी है वो एक तो शिक्षा ये है कि कृष्ण की भक्ति करते समय हमें मन में कुछ और आचरण में कुछ है, ऐसा नहीं कि मन में कुछ और आचरण में कुछ है कि हम भगवत भक्ति कर रहे हैं किसी को दिखाने के लिए, किसी को वो करने के लिए, किसी को ऐसा करने के लिए, वैसा करने के लिए, तो बेकार है। तो फिर पूतना जैसा हाल होगा। उसने रूप बनाया ना सुंदर, किस लिए बनाया, जो कि मुझे सब लोग सोचें कि मैं देवी हूँ। पर जैसे ही कन्हैया ने पकड़ा तो क्या निकली, राक्षसी। ऐसे ही हम यदि भगवत भक्ति में हैं और भगवत भक्ति कर रहे हैं तो केवल इस जगत में किसी को हम अपना परिकीर्तन आदि करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। इसलिए अपने जो ऊपर के दिखावे से दानम च परिकीर्तित, अपमाना तपसा वृद्धिम आदि आदि सबका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पूछना जैसा हाल नहीं कि ऊपर से कुछ और अंदर कुछ। एक तो सबसे पहली हमें शिक्षा ये लेनी चाहिए, नहीं तो फिर अब देखो पूतना का जैसे नाम तो खराब तो हो ही गया ना। कोई अपनी पुत्री का नाम रखता है पूतना, क्यों रखेगा भाई नाम तो खराब हो ही गया ना कि पूतना। यदि नॉर्मल रूप में आती और भगवान को स्तनपान कराती तो लोग शायद रखते कि देखो कि जैसे बलि महाराज, तो किसी व्यक्ति का नाम हम बलि रख सकते हैं ना, प्रहलाद महाराज, जबकि ये लोग जन्मे किस में, असुर कुल में जन्मे कि नहीं जन्मे। हिरण्यकशिपु जो थे असुर थे, तो उनके पुत्र प्रहलाद महाराज। प्रहलाद नाम हम रखते हैं, बलि महाराज का नाम रखते हैं, हिरण्यकश्यप को नहीं रखता कोई है ना। तो पूतना नहीं रखते, रावण कोई रखता नाम, कोई नहीं रखता। तो इनके कैरेक्टर तो चरित्र और नाम तो ऐसे खराब हो ही गए ना। तो इस कारण से ऐसा नहीं कि ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, हम जैसे हैं प्रभु तुम्हारे हैं। और पूतना यदि राक्षसी रूप में भी आती ना तो भगवान को स्तनपान कराती, परंतु विष का भाव न रखती तो उत्तम, तब भी उसको गति प्राप्त होती।
और लोग उसे युग युगांत तक याद करते कि देखो भले ही राक्षसी रूप में थी, भले ही राक्षस कुल में उत्पन्न हुई, बकासुर की बहन अवश्य थी, परंतु भगवान को उसने स्तनपान कराया और देखो कितनी दिव्य थी, इसलिए उसका नाम भी रखा जा सकता था। उसका नाम तो खराब हो ही गया, देख लो भले, हैं, क्योंकि गलत कैरेक्टर था। भले ही बाद में भगवान ने, वो तो भगवान की कृपा है वहाँ से, पर उसके यहाँ से तो कैसे चाल चलन थे ना, वो तो गलत हो गए ना। तो इस कारण से, तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति हमें निष्ठापूर्वक करनी है, बिना किसी छल के, कपट के, है ना। भगवान श्री रामचंद्र ने क्या बोला है? निर्मल जन मन सोही मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, राम हरे श्री राम हरे, मंगलमय सुख धाम हरे। कि निर्मल जनमन सोही मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल छिद्र करने वाले कपटी लोग ऐसे पसंद नहीं। निर्मल जन, जिनका निर्मल हृदय है। हाँ, तो इसलिए गुरु के प्रति, गौरांग के प्रति हमें ये नहीं कि उनके पीछे से कुछ, हाँ, जो गुरु के सामने भक्ति का और लोगों के सामने भक्ति का दिखावा करते हैं और पीछे से वो लोग नहीं, जो गुरु के सामने भी शिष्य बन करके और पीछे भी शिष्य बन करके रहते हैं। हाँ, एक दिन गुरु भी वही लोग बनते हैं। हाँ, भगवान, हाँ, आचार्य उनको ऐसी कृपा करके भेजेंगे, ऐसी कृपा उन पे होगी जो आचार्य के पीछे और सामने दोनों में जैसा उच्च आचरण रखते हैं, वैसा सामने भी वैसा इतना महान उनका आचरण होता है। सामने जैसा है वैसा पीछे भी रहता है, क्योंकि वो वास्तव में भगवान की भक्ति कर रहा है। वो किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए भक्ति नहीं कर रहा है कि देखो मैं ऐसा, मैं वो फलाना, ये इसलिए नहीं कर रहा है। वो भगवान के लिए कर रहा है, वो स्वयं के उत्थान के लिए कर रहा है, स्वयं के उद्धार के लिए कर रहा है। परोपकार तो बाद में करेगा, पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लाइन सब पढ़ते हैं, प्रचार करो, परोपकार करो। अरे मूर्ख, पहले अपना उद्धार कर, अपना तो पहले समर्थ बन, स्वयं तो पहले भागवत का रसिक बन, तब जाकर के अन्यों को भागवत के रसिकाई सिखा पाएगा, क्या कर पाएगा। स्वयं की भगवान नाम में रुचि है नहीं, स्वयं का भगवत में चित्त लग नहीं रहा। अभी तो हमारा स्त्री में, पुत्र में, कलत्र में, धन में, इसमें उसमें चित्त लगा हुआ है। अभी तो हम काम के दास हैं, क्रोध के दास हैं, लोभ के दास हैं, और दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं क्या? भारत भूमि तो मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। अन्यों को उपदेश देने में बड़े कुशल हैं, तुलसीदास जी ने बोल दिया, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, स्वयं आचरे नर न घनेरे, राम हरे श्री राम हरे, मंगलमय सुख धाम हरे। कि दूसरों को उपदेश देने में बड़े कुशल हैं कलयुग के जीव। कलयुग में ऐसे ऐसे जीव हैं कि दूसरों को उपदेश देने में बड़े कुशल होंगे, परंतु स्वयं की जब आएगी तो उनकी आत्मा फट जाएगी, उनकी मैया मर जाएगी जब स्वयं के ऊपर बात आएगी। तो इसलिए दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान लगता है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। दूसरों को उपदेश देने में बहुत लोग कुशल होते हैं, पर अपने ऊपर जब आती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आप छोड़ो, अरे क्या छोड़ दूं, तू ऐसा कैसे बोल सकता है, तेरी क्या औकात है मेरे सामने, फिर ऐसे हम करने लगते हैं। यही नीचता का लक्षण है, यही नीचता का लक्षण है कि तू कैसे, अरे तू कैसे, तू अपने आप को देख, बाद में दूसरे को देखना। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। पर महाप्रभु जी के परोपकार करने से पहले वाली लाइन है, जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक पहले करो, तब जाकर के पर उपकार करो। स्वयं का ही अभी भगवान नाम छूटा हुआ है, स्वयं की गाड़ी डगमग है, स्वयं ही विचलित हो जाते हैं, स्वयं को ही अभी काम, क्रोध, लोभ सता रहे हैं, और दूसरों को उपदेश देने चले हैं भगवत गीता का। उससे क्या लाभ है? चाहे 50 बार पाठ कर लो, परंतु वो उसी प्रकार से गज स्नानम दिने दिने, कि हमने सब कुछ, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि बंगाली में एक कहावत है, आचार्य ने बोला है, भजन करो साधन करो मर्त्य जन ले होए। कि तुमने भजन किया, साधन किया,
इसकी जब परीक्षा होगी तब पता चलेगा कि कितना भजन साधन किया है। जब परीक्षा की घड़ी आई उस समय आप विचलित हो गए कि संसार को छोड़ने की बात आई, काम क्रोध लोभ मोह मद आदि को छोड़ने की बात आई, तब आप विचलित हो गए। मतलब कोई भजन साधन नहीं किया, सब रट्टू तोते की तरह पट 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 कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक आंख से लड़की को आंख भी मार रहे हैं, टंग 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 टंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। एक मन कर रहा अभी जैसे ही ये माला पूरी होगी तुरंत जाकर के पिज्जा खाऊंगा। अरे माला को बार बार निकाल निकाल के देख रहा है कितनी हुई कितनी हुई। अरे अभी तो 20 मोती बाकी हैं। वो उसका मन वो समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज़ वो है हाँ, तो इसीलिए पहले समझना चाहिए, ऐसे नहीं पूतना की तरह मत करो। तो इसीलिए पर उपदेश कुशल बहुत है, इसलिए पहले अभी तो मैं बहुत कुछ सीखना है, ये समझ लो, बहुत कुछ समझना है। कितनी बार बोलता हूँ कि आज में और कल में अंतर होना चाहिए, वो अंतर नहीं है। तुम कूड़े थे कूड़े रह जाओगे, कचरे थे कचरे रह जाओगे एकदम। कूड़े से कचरा इसलिए बोला कि कई लोग कूड़ा समझते हैं इसलिए कचरा समझते हैं। तो कचरे थे तो कचरे की पेटी रह जाओगे। पता लगा आज एक बार लिया कल एक भी बार नहीं लिया ना। जपतो हरि नामानी जपतो नास्ति पातकम। तो इसीलिए भगवत भक्ति पूतना की तरह नहीं कि दिखने में, कुछ लोग होते हैं दिखने में भक्त, भक्त बनने में और भक्त होने में अंतर है। कि साधु होने में और साधु बनने में बहुत अंतर है। साधु भक्त बनने में भक्त होने में बहुत अंतर है। भक्त बनने का मतलब क्या है? अभी तिलक टीका लगाया, तुरंत जप माला ली हाथ में, धोती पहनी, कुर्ता पहना, टनाटन हो गए भक्त तैयार, गले में कंठी पहन के हो गए ना। और यहाँ से उसमें बीट बैग में हाथ डाला, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। और ये भक्त बन गए। भक्त होने का मतलब क्या है पता? श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला? भजन करो साधन करो मरते जलने होए। भजन करो या साधन करो, कुछ भी करो, परंतु जब परीक्षा की घड़ी आई, आपकी गाड़ी हुई डिग मिग टन टना टन टन, इधर से हुई तुरंत ऐसा लगा कि मेरे ऊपर आपत्तियों के पहाड़ आ गए, ये आ गया, और आप विचलित हो गए। मतलब कोई भजन साधन कुछ नहीं किया, तो दिखावा कर रहा था, तो दिखावा कर रहा था। हाँ? तो प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, प्रेम परायण कृष्ण कन्हाई, प्रेम का नाता निभाने चले हैं, प्रेम का नाता निभाने चले हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में वे दीन का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भुवन तराने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भुवन तराने लगे हैं। सुदामा जी की तरह तब जाकर के ये स्थिति आती है कि भगवान उनका प्रेम सहित प्रेम तंदुल गाते हैं। सुदामा जी विचलित नहीं हुए कभी जीवन में, कभी भी नहीं हुए। कभी भगवान श्री कृष्ण को दोषारोपण नहीं किया कि कृष्ण मेरे साथ ये क्या हो रहा है, इतनी गरीबी है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है, मैं भूखा रह जाता हूँ, ये क्या है, मैं कृष्ण का भक्त हूँ बताओ, और कृष्ण मेरे साथ कुछ नहीं कर रहे, ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कभी नहीं, कभी विचलित नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मभूतात्मा, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मभूत आत्मा ऐसे स्थित थे, ऐसे दृढ़ थे। ऐसे महान भक्त यदि नीच कुल में भी उत्पन्न हो जाए ना, और ऐसी निष्ठा भगवान के प्रति हो और ऐसी दृढ़ निष्ठा हो, कृष्ण को कभी दोषारोपण नहीं, कृष्ण को भक्ति और कृष्ण की भक्ति को कभी दोषारोपण नहीं, कृष्ण को इतना सर्वोच्च मान करके उनकी भक्ति करे। और ऐसा व्यक्ति यदि किसी बोले स्वपचोपी कि यदि चांडाल कुल में भी क्यों ना उत्पन्न हो गया हो, परंतु भगवत भक्ति और भगवान की भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति ऐसा निष्ठावान, ऐसी उसमें दृढ़ता, ऐसा विश्वास, ऐसी भरोसा, भगवान पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी भी किससे, ब्राह्मण से कम नहीं है। वो ब्राह्मण से कम नहीं है, ऐसा परंतु होना चाहिए कि
परीक्षा के समय विचलित नहीं। जो हो रहा है सब भगवान कराएंगे, जैसे कराएंगे, जो कराएंगे। हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयऊ। सुख में दुख में समय समान, लाभ में हानि में लाभा अलाभऊ अर्थात हानि। लाभ हुआ हानि हुई वो कोई बात नहीं, लाभा लाभऊ जया अजऊ अजय। जय हुई मेरी, जीत हुई या हार हुई कोई बात नहीं, लाभा लाभऊ जया जयऊ। युद्धाय कृत निश्चय, परंतु मैं तो किस में निश्चित हूं? भगवत भक्ति करने में निश्चित। अर्जुन को भगवान यही तो बोल रहे हैं कि तुम जीतो या हारो, जीतो या हारो, लाभ हो या हानि हो, सुख मिले या दुख मिले, तुम्हें क्या करना? तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल तुम्हें युद्ध करना है, बस। फर्क नहीं है। इसलिए समझना चाहिए पूतना जैसा आचरण नहीं। तो पूतना की कथा से हमें ये समझना चाहिए बहुत। तो आज पूतना की कथा, जो आगे और भी असुरों को ये जो कंस है भेजेंगे एक एक करके सबको, और देखो अब आगे आगे होता है क्या। कृष्णचंद्र, हरे कृष्ण।